तो बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना हम सीखेंगे और कुछ बातें आपको पता ही होंगी कि जैसे कि पहली इक्वेशन है Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल एलिमेंट्स ही रह सकते हैं, यहाँ पर भी कई सारे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक, ओके। अब बात आती है कि बैलेंस करना क्यों है। तो बैलेंस बच्चों हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, इसका ये मतलब है जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर कितना एटम है, एक, तो यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का यहाँ एटम 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए, ताकि मास जो है एलिमेंट्स का वो कंजर्व रह सके। ठीक, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद भी। तो इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ओके, ये पहली रिएक्शन है तो इसको मुझे बैलेंस करना है। तो इसमें आप देखो 2 एलिमेंट्स काम आ रहे हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एटम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2 हैं। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1 है। ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, 1 है। अब हमें क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले एक बात आप याद रख लो कि हमें उस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना है जिस एलिमेंट्स के सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं जो कि सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। मैग्नीशियम को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हमने लिखा है टेक ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2 है। तो हम ये चाहेंगे कि राइट हैंड साइड में भी कितना ऑक्सीजन हो जाए, 2 ऑक्सीजन हो जाए। इसलिए हम राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 लिखा हुआ है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया MgO को। तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ठीक है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब आपको मल्टीप्लाई तो कर दिया, उसके बाद किसका नंबर है, मैग्नीशियम को बैलेंस करना है। अब आप देखो मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया है, मैग्नीशियम यहाँ कितना हो गया है, राइट हैंड साइड में 2 हो गया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो इसलिए मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको दिख रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और यहाँ पर भी देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो आप देख पा रहे हो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। समझ गए। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो AlCl3 बना और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक, अब इसको तुम्हें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स यहाँ कितने काम कर रहे हैं। तो आंसर है 3 एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब आप देख पा रहे हो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर है 1। हाइड्रोजन का कितना एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर है 1। और क्लोरीन का कितना एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर है 1। राइट हैंड साइड में ये सारे एलिमेंट्स कितने हैं, एल्यूमिनियम का कितना एटम्स है राइट हैंड साइड में, तो आंसर है 1। हाइड्रोजन का कितना एटम्स है राइट हैंड साइड में, 2। और क्लोरीन का कितना एटम्स है राइट हैंड साइड में, 3। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे ज्यादा एटम्स किस एलिमेंट के हैं, तो आंसर है क्लोरीन के हैं। तो सबसे पहले काम ये होगा हमारा कि क्लोरीन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लोरीन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आप देख पा रहे हो क्लोरीन राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है। तो हम चाहेंगे क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो इसीलिए बच्चों ये देखो मैंने 3 मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आया, 3 मैंने मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में, हो गया। तो मैंने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, यहाँ भी 3 हो गए क्लोरीन और यहाँ पर भी 3 हो गए क्लोरीन, और कुछ भी मैंने नहीं किया। लेकिन एक गलती हो गई। अब देखो क्लोरीन के बाद हाईएस्ट एटम वाला कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। तो अब बारी आती है हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। तो आप देखो यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन को देखो, इस वाली को, है ना। इसमें देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हम क्यों ना 3 यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मैंने 3 लिखा हुआ है, ये क्या बच्चों, 3 लिखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो हाइड्रोजन अब यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे, 3 ही बचे। यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे, 3 ही बचे। तो हाइड्रोजन अभी बैलेंस पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 ही है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को 6 करना है। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, 6 करना है। लेफ्ट हैंड साइड को 6 करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को हटा करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे HCl में। 3 को हटा करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे HCl में। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। क्लोरीन कितने हो गए, 6। और यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 3 ही है। 3 ही है। क्लोरीन कितने हैं, 3 ही है। तो 3 ही है। क्लोरीन को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो यहां मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्लोरीन भी कितना हो गया, 6 हो गया। क्लोरीन भी कितना हो गया, 6 हो गया। हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 हो गया। क्लोरीन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। लेकिन 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम कितना हो गया राइट हैंड साइड में, तो आंसर है 2 हो गया। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो एल्यूमिनियम की कितना हो जाएगा, 2। अब देखो पूरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो कुल मिला के आपको यही सब करना है, ट्राई एंड एरर, ठीक। और कोई तरीका इसका नहीं है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी प्रैक्टिस करिए तो आएगा। अब देखिए बच्चों, एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, MnO2 प्लस HCl, MnCl2, H2O प्लस Cl2। इसको भी मुझे बैलेंस करना है। तो इसमें पहले देख लो आप कितने एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। मैग्नीज के कितने एटम्स हैं, 1 लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन के 1। राइट हैंड साइड में क्या हालत है, ये देखो। अब आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा एटम्स किस एलिमेंट्स के हैं, तो आंसर है 4, और वो है क्लोरीन। कहां पर है, राइट हैंड साइड में। तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन कितने हो जाएं, 4 हो जाएं। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन कितने हो जाएं, 4 हो जाएं। तो इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। क्लोरीन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। क्लोरीन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन अब अच्छा, हाईएस्ट एटम वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब आप देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मैंने किया है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन को 4 करने के लिए। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 Cl हो गए, 4 Cl हो गए, है ना। 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 Mn हो गया, 1 Mn हो गया। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया पूरी तरीके से। अब लास्ट एग्जांपल है बच्चों, Fe प्लस H2O, और ये बनता है Fe3O4 और प्लस H2। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आंसर है Fe यानी आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में यह हालत है 1 2 1, और राइट हैंड साइड में यह हालत है 3 2 4। सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कहाँ है, ये राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या बनाएंगे, 4 ऑक्सीजन बना लेंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब किसकी बारी आती है, देखो आयरन। आयरन कितना है, 3 है। तो आयरन को बैलेंस करना है। तो भाई बैलेंस करने के लिए 3 है, कहाँ है 3, राइट हैंड साइड में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 करना चाहेंगे। तो आयरन को लेफ्ट हैंड साइड में 3 करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो आयरन भी बैलेंस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा आयरन भी बैलेंस हो गया। अब देखो आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन की बारी है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हैं, 4 2 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 ही है। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन करने के लिए हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो बाकी सब बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।